हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडर्स के बारे में। एडर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी डिजिटल सिस्टम जहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा को प्रोसेस करते हैं वहाँ पे एडर्स का यूज होता है। तो इस वीडियो में हम दो तरह के बेसिक एडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स। हाफ एडर का यूज हम बाइनरी एडिशन के लिए करते हैं। बाइनरी एडिशन किस तरीके से होता है और बाइनरी एडिशन में क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं, इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। हाफ एडर में 2 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं, जैसे कि हम इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं कि A एंड B यहाँ पे 2 बाइनरी डिजिट्स हैं जो कि इनपुट हैं और 2 ही आउटपुट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सम एंड कैरी। द हाफ एडर एक्सेप्ट 2 बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस 2 बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स आउटपुट्स, a sum bit and a carry bit। यहाँ पे हम हाफ एडर के लिए ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। जब 0 और 0 को ऐड करेंगे तो सम मिलेगा 0, कैरी भी 0। 0 प्लस 1 में सम होता है 1, कैरी होता है 0। 1 प्लस 0 सम होगा 1, कैरी होगा 0 एंड 1 प्लस 1 में सम होता है 0 और कैरी होता है 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सम वाला जो कॉलम है उसमें हमें 2 प्लेसेस पे 1 मिला है, एक तो 0 1 पे और दूसरा 1 0 पे। तो ये जो 1 हमें मिला है, ये 1 हमें तभी मिला है जबकि इनपुट वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। मतलब कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जब अलग अलग है, जब वो इक्वल नहीं है, तब हमें 1 मिलता है। और ये लॉजिक हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट के समय पढ़ चुके हैं कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट तभी 1 होता है जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो सम आउटपुट मिला है हम उसे एक्सक्लूसिव ऑर गेट की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर हम कैरी वाला कॉलम देखें तो कैरी सिर्फ एक ही बार 1 होता है जब दोनों इनपुट्स 1 1 हो। तो ये वाला जो लॉजिक है ये एंड गेट का होता है, क्योंकि एंड गेट हमें तभी 1 मिलता है जब दोनों इनपुट्स 1 होते हैं। तो कैरी को हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड गेट की हेल्प से। तो यहाँ पे हम हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम देख सकते हैं। जो सम है उसको हमने एक्सप्रेस किया हुआ है एक्सऑर गेट से और जो कैरी है उसको हमने एक्सप्रेस किया हुआ है एंड गेट से। नेक्स्ट एडर है फुल एडर। द फुल एडर एक्सेप्ट 2 इनपुट बिट्स एंड एन इनपुट कैरी एंड जनरेट्स अ सम आउटपुट एंड एन आउटपुट कैरी। फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स होते हैं, जैसे हम इसके ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, ए बी एंड कैरी इन, और 2 आउटपुट्स होते हैं, सम एंड कैरी। तो जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर वो यही है कि हाफ एडर में हमारे पास 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होते थे, लेकिन फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे, 2 इनपुट बिट्स एंड 1 इनपुट कैरी, और 2 आउटपुट्स होंगे, सम एंड कैरी। यहाँ पे हम फुल एडर के लिए ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। 3 इनपुट बिट्स हैं ए बी एंड सी और 2 आउटपुट्स हैं, सम एंड कैरी। तो जो बेसिक रूल्स होता है एडिशन का वही हमने फॉलो किया है, उसी को फॉलो करते हुए हम सम एंड कैरी लिखते हैं। जिस तरीके से हमने हाफ एडर के लिए एक्सप्रेशन लिखा था उसी तरीके से हमें फुल एडर के लिए भी एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर सम। सबसे पहले सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सम वाले कॉलम में हमें कहाँ कहाँ पे 1 मिला है। तो सबसे पहले हमें 1 मिला है 0 0 1 पे, उसके बाद 0 1 0 पे, 1 0 0 पे और लास्ट में 1 1 1 पे। तो यहाँ पे इसको देख के हम इसके लिए एसओपी एक्सप्रेशन लिखते हैं। और एसओपी एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखे जाते हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा a डैश b डैश c प्लस a डैश b c डैश प्लस a
बी डैश सी डैश प्लस ए बी सी। एक्चुअल में ये सी इन है, पर हमने इसको सिंपल बनाने के लिए सिर्फ सी लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसमें से हम c को कॉमन ले सकते हैं, तो इन दो टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं। तो जो शुरू के दो टर्म्स हैं a डैश b डैश c प्लस a b c, उसमें से हम c को कॉमन लेते हैं, और जो लास्ट के दो टर्म्स हैं a डैश b c डैश प्लस a b डैश c डैश, उसमें से हम c डैश को कॉमन लेते हैं। अब जो हमारे पास टर्म है a डैश b डैश प्लस a b, उसे हम लिख सकते हैं a x नॉर b, और a डैश b प्लस a b डैश को हम लिख सकते हैं a x और b। अब जो x नॉर है उसे हम x और के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो a x नॉर b है उसका मतलब होगा a x और b का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये भी हमें पता है कि x और का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो x नॉर होता है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ये एक्चुअल में a b डैश प्लस a डैश b के फॉर्म में है, और हम पढ़ चुके हैं कि a डैश b प्लस a b डैश जो है वो a x और b के बराबर होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं c इन x और a x और b। सिमिलरली हम कैरी के लिए भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे हमने सम के लिए लिखा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो सी आउट वाला कॉलम है वो कहाँ पे 1 हो रहा है। तो सबसे पहले हमें 1 मिलता है 0 1 1 पे, उसके बाद 1 0 1 पे, 1 1 0 पे और 1 1 1 पे। तो इसे भी हम एसओपी एक्सप्रेशन में लिखते हैं, एसओपी फॉर्म में। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। यहाँ पे भी C का मतलब C इन है, तो एक्सप्रेशन जो हमें मिला है वो मिला है a डैश बी सी प्लस a b डैश c प्लस a b c डैश प्लस a b c। अब यहाँ पे जो शुरू के दो टर्म्स हैं उसमें से हम c को कॉमन ले सकते हैं, और जो थर्ड और फोर्थ टर्म है वहां से हम a b को कॉमन ले सकते हैं। तो एक्सप्रेशन बनेगा c a डैश b प्लस a b डैश प्लस a b c डैश प्लस c। और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि a डैश b प्लस a b डैश का मतलब होता है a x और b, तो उसके प्लेस पे हमने लिख दिया a x और b, और c हमारा c इन था, और c डैश प्लस c तो 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा a b। तो इस तरीके से जो कैरी के लिए एक्सप्रेशन हमें मिला है वो मिला है c इन a x और b प्लस a b। यहाँ पे हमने सम और कैरी के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं इसको सिंप्लीफाई करके वो हम के मैप की हेल्प से भी कर सकते हैं, मतलब के मैप की हेल्प से भी हम एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम फुल एडर का लॉजिक डायग्राम देख सकते हैं। जो सम के लिए हमें एक्सप्रेशन मिला था वो था a x और b x और c इन, और जो कैरी के लिए हमें एक्सप्रेशन मिला था वो था a b प्लस a x और b c इन। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम फुल एडर के लिए लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। फुल एडर को हम हाफ एडर की हेल्प से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक अरेंजमेंट देख रहे हैं कि किस तरीके से हम 2 हाफ एडर्स को कनेक्ट करके एक फुल एडर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।